जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, कैसे लिखना है, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। मतलब कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का मालिक कौन है, चलाता कौन है, पैसा कहां से आता है, ऑडिट क्या होता है, ठीक है ना, डिविडेंड जो रिटर्न्स होता है वो क्या होता है, सब इस वीडियो में हम देखेंगे। कंपनी को पहचाना कैसे जाता है इंडिया में ये सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। तो शुरू करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग। नाउ सबसे पहली बात कि आपको कंपनी के बारे में कुछ भी पूछा जाए, जैसे कि फीचर्स ऑफ कंपनी, मेरिट्स लिमिटेशन ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, तो आप हर जगह पे 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, फिर 2 लाइन का मीनिंग और डेफिनेशन, और डी आपका बन जाएगा फीचर। ऐसे आप एग्जाम में लिखोगे। तो बेटा पहचानना कैसा है कंपनी को, उसके लिए मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम सुना होगा, करेक्ट? सो ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, कोई भी कंपनी के नाम के अंत में जब नाम लिमिटेड आता है तो इसका मतलब वो कंपनी है। आपने देखा होगा RIL, देखा है ना। फिर एक और है एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो सबसे पहले बेटा कंपनी को पहचानने के लिए नाम के अंत में इंडिया में लिमिटेड आया या प्राइवेट लिमिटेड आया तो वो क्या माना जाएगा, कंपनी। अच्छा, आपने सुना होगा एप्पल इंक, ये अमेरिका में INC यूज करते हैं लिमिटेड के बजाय। टेक्निकली इंक का मतलब है इनकॉर्पोरेटेड, मतलब रजिस्टर्ड। ओरिजिनली अमेरिका, ये एप्पल इंक अमेरिका में रजिस्टर्ड नाम से, इंडिया में वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो समझ में आया कैसे पहचानना है इंडिया की कंपनी को। नाम के अंत में क्या चाहिए, या तो लिमिटेड चाहिए या तो प्राइवेट लिमिटेड चाहिए, पहली बात। नाउ इंडिया में बेटा 15 लाख कंपनी थे। 3 लाख कुछ तो नकली थे, फ्रॉड और सब करने के लिए, जो टैक्स की चोरी करने के लिए। तो गवर्नमेंट ने 3 लाख कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया। सो आज के तारीख में भारत में कितने कंपनीज है, 12 लाख। तो कंपनी क्या होता है, कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब एक संस्था है। समझ में आया? सो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं, ये शुरू होता है 1850 के आसपास, जहां पे एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था। फिर 1886 में जो मर्सिडीज बेंज ने पहले कार का पेटेंट कराया था, और फिर 1903 में फोर्ड मोटर कॉर्पोरेशन शुरू हुआ। 1918 आते आते वर्ल्ड के आधे कार्स फोर्ड के थे, ठीक है। बाद में ऑफ कोर्स दूसरे आ गए। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में तब तक तो संस्थाएं छोटे थे, लेकिन फोर्ड ये सब बड़े होते गए, कोका कोला। तो ऐसा महसूस हुआ कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जो कि एक अकेला आदमी है या पार्टनरशिप फॉर्म है, 2-5 जन मिलकर जो शुरू करते हैं, उससे हजारों लाखों लोग जो पैसा लगाते हैं, वैसे एक संस्था की जरूरत है। आज रिलायंस 8 लाख करोड़ का धंधा करता है, ठीक है ना। सो ऐसे केस में कंपनी का जरूरत महसूस होने लगा। और दो और चीज है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में जो ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या था, नंबर 1, लोग लिमिटेड थे, ठीक है ना। लो लिमिटेड लिमिटेड ओनर्स, ठीक है ना, बहुत कम लोग थे। लिमिटेड ओनर, लिमिटेड कैपिटल, ये ड्रॉबैक था। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, वो मैं बताता हूं, वॉज लायबिलिटी अनलिमिटेड था। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यदि धंधे को लॉस हो गया तो धंधे का संपत्ति बेच के आपको घर से लाना पड़ेगा, ये नुकसान था ना। कंपनी में आपने शेयर का पैसा दे दिया तो आप, कंपनी को घाटा होता है या बंद होता है तो आपके घर से पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी का। तो आई होप समझ में आया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में जो दिक्कत था कि मालिक लिमिटेड थे, सोल ट्रेडिंग में अकेला, पार्टनरशिप में 2-5। और बाय द वे पार्टनरशिप एक्ट 32 में 2013 में अभी कंपनीज एक्ट आया है जो कायदा लागू होता है कंपनी के लिए,
उसके पहले पार्टनरशिप में मिनिमम 2 थे, मैक्सिमम 20 थे। सो इंडिया में पार्टनरशिप 20 थे, अभी पार्टनरशिप में बढ़ा के 100 किया गया है। लेकिन रिलायंस में जहां पे लाखों शेयर होल्डर्स है, तो ऐसे केस में जो कमियां हैं सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप का कि लिमिटेड ओनर और कैपिटल भी 10-20 लोग लिमिटेड ला सकते हैं। आज रिलायंस लाखों रुपए का कैपिटल है, उनका शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं लिमिटेड है कि जो भी 32 लाख शेयर होल्डर्स रिलायंस के, उन्होंने शेयर का जितना पैसा दिया है, भले रिलायंस घाटे में चली जाए या बंद भी हो जाए, तो शेयर होल्डर को अपनी जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं है। नाउ बट कंपनी होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी मतलब जो खुद से शुरू करते हैं, ऑफ पर्संस, वो लोग जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। नाउ वो जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ना वो लोग जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, वो कैपिटल को क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल। नाउ फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, उसका शेयर कैपिटल है 1 लाख। कितना, 1 लाख रुपया। ये 1 लाख कैसा बना, छोटे छोटे 10-10 रुपए के ऐसे 10,000 पार्ट से। सो ये जो 10,000 जो क्वांटिटी है, इसको हम शेयर्स बोलेंगे। ये एक शेयर, हर एक जो 10-10 रुपया है, इसको फेस वैल्यू बोलेंगे। सो ये 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 लाख रुपया। सो शेयर कैपिटल वो रकम जिससे कंपनी शुरू होता है, वो जो कैपिटल है उसको छोटे छोटे भाग में ऐसे बांटा जाता है, 10,000 भाग में। हर एक भाग को क्या बोलेंगे, हर एक भाग को बोलेंगे शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। आया समझ में। नाउ वो शेयर होल्डर है, प्रूफ क्या है वो शेयर होल्डर। आप जब कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो कॉलेज वाले आपको क्या देते हैं, आई कार्ड। तो शेयर होल्डर को एज अ प्रूफ कि वो शेयर होल्डर है, कंपनी क्या देगी, कंपनी बोलेगी कि आप शेयर होल्डर हो, तो हम आपको शेयर सर्टिफिकेट देंगे। क्या देंगे, शेयर सर्टिफिकेट। अभी सपोजिटली ये लाख रुपए आपने बैंक में लगाया होता, तो बैंक ने आपको क्या दिया होता, बैंक में आपने लगाया होता तो आपको बैंक ने क्या दिया होता, इंटरेस्ट। तो एक शेयर होल्डर कंपनी को बोलता है कि मैंने आपको लाख रुपए दिया, मुझे कुछ तो रिटर्न्स चाहिए। तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है कि हम आपका शुक्रिया अदा करते 1 लाख रुपए के लिए। ये जो आपने लाख रुपए लगाया, वो हमने धंधे में लगाया, उसमें हमने 30,000 रुपए कमाया, ये हमारा प्रॉफिट है। क्या है, प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट में से हम आपको 20,000 रिटर्न देते हैं। उस रिटर्न को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। कौन डिविडेंड देता है, कंपनी देती है। किसको देती है, शेयर होल्डर को देती है। क्यों, क्योंकि उसने पैसा कंपनी को लगाया, और बाकी जो 10,000 है वो कंपनी के रिजर्व में चला जाए, ठीक है, ये रिजर्व में चला जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, जिस रकम से शुरू होती है उसको क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे। शेयर कैपिटल को छोटे छोटे भाग में बांटा जाता है, उसको क्या बोलेंगे, शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। जो कायदा लागू होता है कंपनी के लिए वो कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013। इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसको बंद कर दिया। अभी नया कायदा कौन सा लाया, कंपनीज एक्ट 2013। अब डेफिनेशन आपको रट्टा मारना है। जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी मतलब खुद से जो लोग साथ में आए हैं। कंपनी का उद्देश्य प्रॉफिट है, उनका कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल है, उसको छोटे छोटे भाग में बांटा है, उसको बोलते हैं शेयर, जो कि शेयर बाजार में ट्रांसफरेबल है पब्लिक लिमिटेड का। और जिसने वो शेयर खरीदे वो कंपनी का मेंबर बन जाता है। तो इस प्रकार से आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी का इंट्रोडक्शन और मीनिंग और डेफिनेशन खत्म होता है। आप डी भी लिख सकते हो। मैं आपको बताता हूं एग्जाम में आपको क्या करना है। एग्जाम में आपको ए इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक है। आप इंट्रोडक्शन इतना लिखे तो भी चल सकता है। फिर आपका बी मीनिंग बनेगा। मीनिंग में यहाँ पे जॉइंट स्टॉक कंपनी थोड़ा सा आपने स्ट्रेच कर दिया तो अच्छा रहेगा। सी डेफिनेशन, और एक और मैं आपको बोलूंगा जो आप जरूर लिखना, दैट इज डी एग्जाम्पल।
मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे ऑलरेडी बताया था, ये आपका बन जाएगा डी। क्या बन जाएगा? एग्जाम्पल। सो यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, ये डी आपका बन जाएगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में आप दो दे सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इस प्रकार से ये मीनिंग ऑफ कंपनी था। कहीं पे भी कंपनी का पूछा, ए बी सी और डी एग्जाम्पल, और फिर ई बन जाएगा आपका फीचर्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो जरूर लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके, जो हम लोग हर रोज ऐड करते रहते हैं वीडियोस। और आपको कोई और वीडियो चाहिए, 1500-1600 वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम आपको वो वीडियो भेज देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट बेटा।